हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 4.1 देखते हैं बेटा। दिया है प्रश्न संख्या 1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या लिखना है? ये जो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है बेटा? दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले मान लेंगे एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत। तो लिख देंगे माना सॉल्यूशन, लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत मान लीजिए x। एक नोटबुक की कीमत हो गई बेटा x। इसी तरह एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत मान लेंगे कितना? y मान लेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है? दूनी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। तो आपने जो है नोटबुक के जो है कितना माना था? तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा? 2y। तो ये क्या है आपका? ये रैखिक समीकरण है। इसी को दिखाना था। देखिए क्वेश्चन में दिया है दो निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आपका ये रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि घाते इसमें एक है। तो लिख देंगे अतः यह रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बेटा ये प्रश्न संख्या 2 है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। लास्ट देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। कहने का मीन्स ये है कि ये जितने भी समीकरण दिए हुए हैं इसको इस फॉर्म में लेके आना है और इसके गुणांक जो है पता करना है। x के गुणांक a है, y के गुणांक b है और c, ये तीनों का मान जो है लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा हम लोग फर्स्ट इसमें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 बार 5। ये आपका ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हमको किस फॉर्म में लाना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लेके पहले इसको आना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे? इसको इक्वल टू को इधर भेजेंगे। 2x प्लस 3y, देखिए इधर इक्वल टू के इधर 9.3 बार 5 है, इसको इधर लाएंगे तो ये यहाँ कोई निशान नहीं, तो बेटा प्लस हो गया। यहाँ आया तो क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा 9.3 बार 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये आपका किस फॉर्म में आ गया? ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया। तो अब लिखेंगे इसको, चाहे तो कोई समीकरण भी बना सकते हो या ना बनाओ। लिखिए इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर आप मान भी कर सकते हो। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी से इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करने पे क्या हुआ बेटा? a इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 2 दे दिया।
जहाँ पे b है यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, तो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3 दे हो गया। अब c इक्वल टू क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जब भी कोई संख्या उठाते हैं बेटा तो माइनस के साथ में लेते हैं। प्लस में होता तो केवल वही संख्या लेते हैं, लेकिन अगर कभी भी संख्या माइनस में है संख्या के पहले तो माइनस के साथ में ही संख्या को उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो गया -9 3/5। बस यही आपको देखो ये निकालना था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान ज्ञात करना है। ये a b c के आपके मान हो गए, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। दिया है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो लीजिए समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करने पर बेटा देखिए जहाँ पे a है यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया a इक्वल टू 1। जहाँ कोई संख्या नहीं होती है तो वहाँ हो जाता है 1। ठीक है, अब देखिए b इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे y है और यहाँ पे अगर y को किनारे कर लें तो ये कितना बचा 1/5, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो b का मान कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1/5। ठीक है, अब c इक्वल टू क्या होगा, देखिए c की जगह पे 10 है, ये c की जगह पे 10 है, लेकिन आगे लगा है माइनस, इसलिए -10 साथ में लेंगे। बस यही आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब बेटा ये थर्ड पार्ट है, दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हमको फॉर्म में लाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो इसको 6 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x प्लस 3y, यहाँ कोई निशान नहीं तो बेटा समझ लीजिए प्लस है, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6, इधर बराबर बचेगा 0। अब ये आपका फॉर्म में आ गया, तो इसको समीकरण नंबर मान लेंगे A1। तो क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 को ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए क्या आता है। अब हमारा a की जगह कितना है बेटा -2, अब b इक्वल टू कितना दिया है 3 और c इक्वल टू दिया है -6। यही बेटा आपका आंसर हो गया, है ना आंसर। अब 4 देखिए, अब ये दिया है 4 पार्ट बेटा x इक्वल टू 3y। अब इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू हो गया आपका 0। इसमें c आपका नहीं है, इसको अभी बता रहे हैं। समीकरण 1 को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना किया तो a बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे a है, यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। b इक्वल टू कितना आ गया -3। अब c देखिए, अब c इसमें कुछ दिया नहीं है तो c इक्वल टू क्या रख देंगे बेटा 0। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका 5 पार्ट देखते बेटा। दिया है 2x इक्वल टू -5y। तो इसको बेटा क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे 2x ये जो देखिए इधर ये -5y है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो बेटा a इक्वल टू देखिए a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है 5, अब c इसमें नहीं है, इसको रख देंगे 0। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब बेटा देखते हैं 6 पार्ट।
दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। लिखिए समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे तुलना किया बेटा तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है 3। अब इसमें y दूसरा जो है चर पद नहीं है, तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, अब c कितना दिया है यहाँ पे, c इक्वल टू दिया है 2। बस यही आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 पार्ट। अब बेटा देखते हैं 7 पार्ट। दिया है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तो कितना आ जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे चर y है, इसमें x नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो है x तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू कितना दिया 0, b इक्वल टू कितना दिया, यहाँ गुणा कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया 1, और c इक्वल टू कितना दिया बेटा माइनस का 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं 8 पार्ट। अब देखते हैं बेटा 8 पार्ट। 5 इक्वल टू 2x दिया हुआ है, कितना दिया है 5 इक्वल टू 2x। अब इसको ले आएंगे इधर, जब इसको इधर ले आएंगे बेटा तो 5 को इधर ले आते हैं इस तरफ, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक स्टेप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x सही है। तो जो है इसको आप अगर इसको लिखना चाहो तो 2x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और जब 5 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, लिखना बहुत ज़रूरी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। नंबर तभी मिलते हैं जब पूरा विधिवत क्वेश्चन किया जाए। अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे देखिए x पद है, तो a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2। अब इसमें y तो है नहीं, तो y इक्वल टू कितना हो गया 0। अब c इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे दिया है माइनस का 5। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह आपका जो है 4.1 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, और कोई भी समस्या हो बेटा तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो आप बता सकते हो।